बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, शामिर पर मुझे भरोसा नहीं है। एक तो अपना कारोबार नहीं है, अभी तक वो खुद बाप का मोहताज है। वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर अब तक वो अपनी छोटी सी दुकान नहीं बना पाया, अपना कोई छोटा मोटा जरिया मुआश नहीं बना पाया, तो कल को वो शादी की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगा? अम्मी ने कहा, लो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लड़का लावारिस है या खुदा ना ख्वास्ता आपकी बेटी उसके साथ भागी जा रही है। बाबा ने कहा, मुसर्रत, वो तुम्हारी भी बेटी है। ओहो, तो मैं कब कह रही हूं कि वो मेरी बेटी नहीं है? आप तो इंतजार में ही बैठे रहते हैं कि मेरे मुंह से बात निकली नहीं और आपने पकड़ी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़के की माँ बाप ने रिश्ता मांगा है। क्या वो हमारी बेटी को लेकर जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? रिश्तों में तब बरकत होती है जब बड़े उसमें शरीक होते हैं और वो जिम्मेदारियां लेते हैं, बाबा ने कहा। और लड़के की जो पहली शादी खत्म हो चुकी है, वो शादी किस लिए खत्म हुई थी? अम्मी कहने लगी, हाय मेरे अल्लाह, मेहरू के बाबा, आप किन बातों को लेकर बैठ गए हैं? दूसरी शादी तो लड़कियों की होती है, मर्दों की दूसरी शादी को कौन देखता है? जहां तक रही तलाक की बात, तो क्या ये सारा खानदान नहीं जानता कि वो लड़की खुद ही बसना नहीं चाहती थी? बाबा ने अम्मी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए, खुदा का वास्ता है, मुसर्रत, सारा खानदान जानता है कि उन लोगों ने उसे बांझ का ताना दे देकर उसका जीना अजाब कर दिया था। अम्मी बोली, आप इतने भोले बन रहे हैं या हैं? क्या सारा खानदान ये नहीं जानता था कि शादी के 5 साल बाद भी तानिया की औलाद ना हुई और रुकैया आपा पोते पोतियों की आवाजें सुनने को तरस गईं? उनकी तो अपनी खानदानी दाई ने ये बात कही थी, किसी ऐसे वैसे ने नहीं कही। बाबा बोले, चलो मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ, लेकिन मेहरू के लिए तुम्हें शाहमीर ही क्यों पसंद है? अम्मी ने कहा, देखिए बड़े साहब, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। मेहरू को बीए किए हुए अब 6 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके लिए अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया है। ऊपर से अल्ताफ भाई के बेटे के साथ जो मंगनी की, 1 साल बाद वो भी टूट गई। मर्द तो हर उम्र में जवान रहता है, लेकिन लड़की की उम्र जूं जूं ढलने लगती है, उसके रिश्ते के मसाइल बढ़ते जाते हैं। बड़ी उम्र में शादी हो जाने के बाद औलाद के मसाइल अलग रहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये हमारे मुआशरे के मयार हैं। अब आप सोसाइटी से कटकर तो नहीं रह सकते, इसलिए आप शामिर की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपके खदशात हैं। ये भी तो मुमकिन है कि जो आप सोच रहे हैं कल को उसके बिल्कुल बरअक्स हो। यही घर, यही खानदान मेहरू के लिए आइडल बन जाए। बाबा खामोश हो गए और अम्मी की बातों पर गौर व फिक्र कर रहे थे। मैं कमरे से बाहर दीवार से टेक लगाए अम्मी बाबा की बातें सुन रही थी। मैं सीढ़ियों से होती अपने कमरे में चली आई। मेरा कमरा छत पर था। मेरा नाम मेहरू है। मैं 7 साल की थी। रोड एक्सीडेंट में अम्मी दुनिया से चली गई। अम्मी के दुनिया से जाने के 1 साल बाद दादा अबू ने बाबा की शादी कर दी। मेरी सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ शुरू से ही बहुत गर्म जोश नहीं था, लेकिन सर्द भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजर गया। सौतेली माँ के साथ मेरी वो बाउंडिंग नहीं बन सकी। वो भी शायद इसलिए कि जाहिर है कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं की थी कि कोई उन पर उंगली उठा सकता। मुझे उनसे कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं रहा था। लेकिन शाहमीर के रिश्ते को लेकर अम्मी बहुत ज्यादा ही सीरियस थी, जिसकी मुझे वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरे 2 सौतेले बहन भाई थे, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। बाबा बहुत अच्छी कंपनी से रिटायर होने के बाद अपना सुपर स्टोर चला रहे थे। अल्लाह का दिया सब कुछ ही था। अम्मी के 2 फैसलों की मुझे समझ नहीं आई। एक तो शाहमीर से मेरे रिश्ते को इतना सीरियस लेना, दूसरा आज से 4 साल पहले ताया के बड़े बेटे राहील के रिश्ते को ठुकरा कर खानदान से बाहर अंकल अल्ताफ के बेटे के साथ मंगनी की, जो 1 साल बाद ही टूट गई। हालांकि बाबा राहील के रिश्ते से बहुत खुश थे। रिश्ते से इनकार की वजह से ताया पूरे 3 साल नाराज रहे थे। पिछली छोटी ईद पर बाबा ने बड़ी मिन्नत समाजत करके ताया को मनाया था। ताई ने भी उस इनकार के फौरन बाद राहील का रिश्ता अपनी भांजी से कर दिया और 1 साल के अंदर अंदर शादी कर दी। बहरहाल, जितना मुझे इल्म था, शामिर को लोग खास इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। शायद उसकी वजह यही हो कि वो अब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका था, और दूसरी वजह उसकी पहली शादी का टूट जाना भी था। अम्मी चाहे जिस वजह से भी खुद को मुतमईन किए बैठी थीं, लेकिन शामिर की शादी को लेकर हर बंदा एक नई कहानी सुनाता था। उनके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी न थी, बस बरसों एक साथ रहने की वजह से अच्छी जान पहचान थी।
मैं अपनी इजी चेयर पर बैठी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अम्मी की आवाज़ आई। तैयबा की कॉल आई है कि मेलाद पर जाने की तैयारी कर लो। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई और बोली, ओह अम्मी, मुझे बिल्कुल भूल गया था, मैं बस अभी हो जाती हूँ। वो बोली, तैयबा ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। मैंने कहा, जी बेहतर। वो चली गई। मैंने अलमारी से अपने इस्त्री शुदा कपड़े निकाले जो कि मैंने रात ही इस्त्री कर लिए थे और तैयार होने लगी। मैं और मेरी सहेली तैयबा मिलाद पढ़ते थे। मेरी आवाज़ और नातों को सभी बहुत पसंद करते थे। मुझे बचपन से ही नाते पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज में नातों के मुकाबले में हिस्सा लेती और हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर मिलाद में जाने लगी। मेरे 2 ही शौक थे, नाते पढ़ना और किताबें पढ़ना। मेरी सहेली तैयबा ने भी मेरे साथ ही बीए किया था। उसकी मंगनी को भी 2 साल गुजर चुके थे। जल्द उसकी भी शादी होने वाली थी। जैसे ही मैं तैयार हुई, तैयबा मुझे लेने के लिए पहुंच गई। मगरिब से कुछ देर पहले वापसी हुई। अंदर आई। अम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैंने अम्मी को सलाम किया। टेबल पर रखे खाने का एहतमाम देखकर मैं हैरान रह गई। शायद कोई मेहमान आ रहा था। मैंने एक कबाब उठाते हुए पूछा, अम्मी खैरियत है, क्या कोई आ रहा है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रुकैया आपा और भाई साहब शाहमीर के साथ रात के खाने पर आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और किचन में मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। वैसे तो सारा काम खत्म हो चुका है, बस मुझे सलाद बना दो। मैंने कबाब वापस डिश में रख दिया और अपने कमरे में चली आई। मैंने अबाया उतारा, कपड़े चेंज किए। शाहमीर के साथ मेरी शादी को अम्मी अपनी जिद बना चुकी थी। लेकिन शायद शादियां इसी तरह होती हैं, बड़ों की रजामंदी से। क्या मालूम जो वो सोच रही थी वो ठीक साबित हो। मगरिब की नमाज के बाद मेहमान आ गए। शाहमीर के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया। रुकैया आंटी ने शादी की तारीख 15 दिन के बाद ही रख दी, जो कि बाबा ने जोर जबरदस्ती 1 महीना आगे कराई। रुकैया आंटी को भी अम्मी की तरह बहुत जल्दी थी, या ये भी मुमकिन है कि अम्मी पर वही दबाव डाल रही हों। बहरहाल 1 महीने के बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई। शाहबीर उम्र में मुझसे 2 साल बड़े थे। मैंने कॉलेज में भी ये चीज़ देखी थी कि लड़कियां खुद से उम्र में बड़े मिच्योर मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मेच्योरिटी का ताल्लुक उम्र से नहीं बल्कि जहनी पुख्तगी और सोच से होता है, इरादों से होता है कि इंसान हक और इंसाफ की बात कर सके, जहां सबके हुकूक का एहतराम कर सके, बीवी के हुकूक की भी हिफाजत करे। बहरहाल मेरे पास फैसले का कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि शाहमीर मेरे लिए अच्छा जीवन साथी साबित हो। पलक झपकते 1 महीना गुजर गया। मेरी शादी की तैयारियों का सिलसिला जो 1 महीना पहले जोरों शोर से शुरू हुआ था, अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं दुल्हन बनकर आंखों में हजारों ख्वाब और दिल में हजारों अरमान लिए ससुराल आ गई। मेरे शौहर रिवायती मर्दों की तरह थोड़े अक्खड़ मिजाज और लापरवाह थे, लेकिन उन्होंने मुझे खुले दिल के साथ वेलकम किया था। वो हमारी शादी से खुश थे। लिहाजा मैंने भी रिवायती लड़कियों की तरह दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं अपनी मोहब्बत और तवज्जो के जरिए उनके अक्खड़ मिजाज और लापरवाह तबीयत को बदल दूंगी। शादी के नए नए दिन थे। सास भी बहुत शफकत से पेश आती, तो मैं यही दुआ करती, खुदा करे कि वो हमेशा ऐसी रहें। लेकिन सदा कुछ भी एक जैसा नहीं रह सकता। कुछ अरसे बाद तो मौसम भी तब्दील हो जाता है। लेकिन तब्दीली अगर खुशगवार हो तो इंसान खुशियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब्दीली अगर मनफी हो तो उससे सिर्फ एक शख्स मुतासिर नहीं होता, बल्कि खानदान हत्ता के नस्लें भी सजा भुगतती रहती हैं। शादी को 1 साल गुजर गया। शामीर की सबसे बुरी आदत जो मुझे लगती थी, वो बहुत आराम पसंद और सुस्त तबीयत के मालिक थे, और ये बात कोई एक शख्स नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान उनके बारे में कहता था, जिसे वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे भी दुरुस्त मानना पड़ा। और यही वजह थी कि वो आज तक मुकम्मल तौर पर अपने वालिद पर डिपेंडेंट थे, और यही वो डिपेंडेंसी थी जिसकी वजह से उनका पहला घर भी खराब हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें समझाना शुरू कर दिया। पहले तो वो मेरी बात को हूँ हाँ और हंसी मजाक में टाल देते, लेकिन फिर उन्हें मेरी नसीहत बुरी लगने लगी। वो चिढ़ने लगे। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरी सास रुकैया आंटी बेटे की बेजा हिमायत करती हैं, जिसकी वजह से मेरे शौहर शाहमीर के अंदर ये सोच ही खत्म हो गई थी कि वो कहीं गलत भी हो सकते हैं। उनकी तो बस एक ही सोच होती कि जो उन्होंने कह दिया है उसे मनोअन तस्लीम किया जाए, फिर चाहे वो सही हो या गलत।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शौहर और ससुराल के मिजाज को समझते समझते मेरी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन उस दौरान मुझ पर कई राज खुले जिन्होंने मुझे बहुत मायूस किया। उनमें से एक राज तो ये था कि शामिर की पहली शादी टूटने की असल वजह उनका किसी पराई औरत में दिलचस्पी लेना था, और बात दिलचस्पी से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बात का इल्म शामिर की पहली बीवी को हो गया और यहीं से लड़ाई झगड़ों का आगाज हुआ। मेरी सास ने अपनी बहू को दबाने के लिए उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो बांझ है, मगर इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है। वो ज़्यादा दिन ये इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सकी और उसका रिश्ता अपनी मुद्दत पूरी कर गया, जिसके नतीजा ये निकला कि मेरे ससुराल के ख़ानदान के बहुत कम लोग पूरा सच जानते थे, और जिन्हें मालूम भी था जाहिर है वो कोई ना कोई ख़ानदानी रिश्ते या खूनी वाबस्तगी की वजह से खामोश थे। मगर उस राज के खुलने के साथ मेरा दिल इस कदर टूटा कि मुझे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र लग गई कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। खैर, मैंने भी इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया और किसी से कोई जिक्र न किया। आहिस्ता आहिस्ता शामिर की तवज्जो मुझसे कम होने लगी। ना सिर्फ वो सारा सारा दिन गायब रहते, बल्कि रातों को भी देर से घर आने लगे। एक बार मैंने ये शिकवा अपनी सास से कर दिया, बस फिर क्या था। मेरी सास ने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। कहने लगी, मर्द की ये शान के खिलाफ है कि औरत उससे सवाल जवाब करे, उसके आने जाने पर नजर रखे। लिहाजा तुम बीवी बनकर रहो और शौहर की खिदमत को अपना फर्ज समझो। सोच सोच कर ना खुद थको ना हमें थकाओ। इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद किस में जरूरत थी कि दोबारा वो सवाल करे। एक दिन मैं बिस्तर पर लेटी शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने घर आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी थी। रात का 1 बज चुका था। फिक्र से मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी बार बार मैं सिर्फ करवट बदल रही थी कि मेरे शौहर घर आ गए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो कमरे में आते ही बिस्तर पर दराज हो गए। मैंने कहा, आज आपने बहुत ज्यादा ही देर कर डाली, खाना लाऊं आपके लिए? वो बोले, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मैंने कहा, आप सुबह नाश्ता किए बगैर घर से निकल गए थे और अब वापस आ रहे हैं। उठें, खाना खा लें, फिर बाद में सो जाइएगा। ये सुनते ही मेरे शौहर उठ बैठे। मैं उनके करीब ही खड़ी थी। उन्होंने आनन फानन एक तमाचा मेरे मुंह पर रसीद कर दिया और बोले, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? हर वक्त तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अम्मी से मेरी अलग शिकायतें करती हो। तुमसे शादी करने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे इशारों पर नाच कर गुजारनी है। दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं नजर आनी चाहिए। मैं हक्का बक्का उन्हें देखती कमरे से बाहर निकल आई। जो हुआ था मेरा जहन ये तस्लीम ही नहीं कर रहा था। हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, मगर बिला वजह कौन हाथ उठाता है? उसका तो ये मतलब था कि इंसाफ से मेरे शौहर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आंसू बहाती साथ वाले कमरे में आ गई। क्या मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जा रही थी जहां मेरे शौहर की पहली बीवी को पहुंचा दिया गया था। उसे जहनी तौर पर इतना टॉर्चर किया गया कि उसने खुला लेकर हर इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, लेकिन यहाँ रहना गवारा नहीं किया। या हो सकता है उसके लिए हालात ही ऐसे बना दिए गए हों कि वो चाहते हुए भी यहाँ नहीं रह पाई। मैं बेड पर लेटी अपनी माँ को याद करते हुए आंसू बहा रही थी। खाला बताती हैं कि मामा और बाबा की शादी पसंद की थी। मामा और बाबा दोनों ही जवानी में बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, और जब उनकी शादी हुई तो उनके खुशखुर्रम और खूबसूरत जोड़े को देखकर हर कोई हसरत करता। मामा भी खुशहाल घर से थी, इसलिए बहुत अच्छा और कीमती जहेज लेकर आई थी। उधर से बाबा भी खुशहाल थे। हर शख्स उनकी जोड़ी को आइडियल जोड़ी कहता था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। मैं 5 साल की थी जब मामा और बाबा के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। खाला बताती हैं कि उनके दरमियान लड़ाई झगड़े इतने गैर मुतवक्के और मामूली बातों पर हुआ करते थे कि हर कोई दंग रह जाता। फिर कुछ ऐसे भी थे जो कहने लगे कि लव मैरिज कभी कामयाब नहीं होती। इसी तरह 2 साल गुजर गए। उस दिन भी मामा और बाबा के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। मैं उस वक्त 7 साल की थी। मुझे थोड़ा बहुत याद है जब मामा ने बाबा को घर छोड़कर जाते हुए धमकी दी कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। ये कहकर उन्होंने गिराज से गाड़ी निकाली और चली गई। मैं डरी सहमी एक कोने में बैठी हुई थी। बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और खामोशी से मामा को जाते हुए देखते रहे। लेकिन उस वक्त मामा जो घर से निकली, कुदरत ने उन्हें वापस आने का मौका ही नहीं दिया। खाला बताती हैं कि गाड़ी ड्राइव करते हुए गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गईं। मामा की गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। मामा मौका पर ही दम तोड़ गई थी। कौन जानता था कि सारे खानदान के लिए आइडियल समझे जाने वाली जोड़ी इस तरह एक दूसरे से बिछड़ जाएगी।
मामा के दुनिया से जाने के बाद बाबा की शादी मेरी मौजूदा अम्मी से हो गई। मेरी सौतेली माँ के बारे में खाला ने बताया था कि पहले बाबा का रिश्ता मेरी सौतेली माँ के साथ तय हुआ था, लेकिन फिर मेरी मामा बीच में आ गई और यूं मामा और बाबा की शादी हो गई। मगर इत्तेफाक से मेरी सौतेली माँ की शादी ना हो सकी और यूं मामा के दुनिया से जाने के बाद मेरी सौतेली माँ की शादी बाबा से हो गई। यकीनन उनकी शादी मेरे बाबा के साथ ही होने लिखी थी, तभी तो रिश्ता खत्म होने के बाद भी अगले 8 साल तक उनकी शादी ना हो सकी। जिनका नसीब अल्लाह ने एक साथ लिखा हो, अल्लाह ने उन्हें मिलाना होता है। लेकिन मैं मामा की तरह जिंदगी नहीं चाहती थी। लड़ाई झगड़ा करना मेरे बस का रोग नहीं था। सुबह मेरी सास ने मुझे दूसरे कमरे से निकलते देखा तो हैरत से मुझे देखते हुए बोली, खैरियत है? ये तुम्हारा कमरा तो नहीं है। मैं खामोश थी, क्या कहती। वो मेरे चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए बोली, ये गाल पर निशान कैसा है? मैंने अपने गाल पर हाथ रख लिया। वो मेरे करीब आई और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली, शामिर के साथ झगड़ा हुआ है। मेरा बेटा गुस्से का तेज जरूर है, मगर दिल का बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत शौहर कुछ कह दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। शौहर का रुतबा इतना बुलंद है कि अगर शौहर माँ बाप से मिलने के लिए भी मना करे तो औरत को चाहिए शौहर के हुक्म की ताबेदारी करे। ये कहकर मेरी सास बहुत गुरूर के साथ किचन की तरफ चल दी। इतने में मेरे ससुर भी आ गए। मैंने फौरन उन्हें सलाम किया। वो मेरी सास से बोले, और शौहर का भी फर्ज है कि वो भी बीवी की इसी तरह ताजीम करे जैसे बीवी उसकी करती है। अपने बेटे को भी कभी ये सबक सिखाया है? मेरी सास ने पलटकर जवाब दिया, कभी अपने बेटे के लिए भी मुंह से फूल बरसा दिया करें, वो भी आप ही की औलाद है। मेरे ससुर ने जवाब दिया, और ये भी किसी की औलाद है जिसे तुम अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई हो, याद रखना। ये कहकर मेरे ससुर नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकल गए। मेरी सास को ये बात इस कदर बुरी लगी, वो फौरन किचन से भागती आई और बोली, अजी रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है जाने की? मेरा बच्चा तो हमेशा से ही तुम्हें बुरा लगता है, वो तुम्हारा भी बेटा है। मैं उसे किसी यतीम खाने से लेकर नहीं आई। फिर वो मुड़ी और मुझे गुस्से से देखती किचन के अंदर चली गई। मैं भी मामूल के कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर सोकर उठे और नाश्ता करके बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी ये कहकर बाहर चली गई कि मार्केट जा रही हूँ, देर हो जाएगी, परेशान मत होना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सास के जाने के बाद मैंने घर की सफाई की, दोपहर का खाना तैयार किया। दिन के 12 बज गए। मैं थोड़ा सस्ताने के लिए ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटी हुई थी कि बाहर वाले गेट की घंटी बजी। बाहर कोई आया था। मेरी सास वापस आई होंगी, और किसने आना था? मैं उठी, बाहर गई, दरवाजा खोला तो मोटरसाइकिल पर कोई अजनबी शख्स खड़ा था। उसे देखते ही मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दुपट्टे से ही नकाब कर लिया। बोली, जी आप कौन हैं? वो बोला, शामिर का दोस्त हूँ, क्या वो घर पर है? मैंने कहा, जी नहीं, वो घर पर नहीं है। वो बोला, आप कौन? मैंने कहा, जी मैं उनकी मिसेज हूँ। वो मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से बोला, ओह अच्छा, तो आप भाभी हैं, माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलें ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। वैसे भाभी बहुत प्यास लगी है, अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। मैंने कहा, जी मैं अभी लाई। ये कहकर मैं अंदर आ गई। मैंने गिलास में पानी लिया और गेट पर गई। उसने पानी पिया और बोला, बहुत शुक्रिया भाभी, खुश रहें। इतने में शामिर भी आ गए। वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनका दोस्त उनसे गले मिलने लगा। यार शामिर, तू कहाँ गायब है? जबकि मैं अंदर चली आई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर शामिर अंदर आए। मैं किचन में उनके लिए डिश में खाना रख रही थी। वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मैंने कहा, मैंने आपके लिए खाना निकाल दिया है। वो बोले, तुम गेट पर क्या कर रही थी? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने दोबारा वही सवाल किया, तुम बाहर गेट पर क्या कर रही थी? मैंने कपकपाते होठों के साथ जवाब दिया, वो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने समझा अम्मी वापस आ गईं, मगर वो आपके दोस्त थे। आपका पूछा, उसके बाद पानी मांगा, मैंने पानी पिला दिया। बस मेरे शौहर जोर से चिल्लाए, बस, हाँ बस, तुम बाहर दरवाजे पर किसकी इजाजत से गई थी? उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचते हुए किचन से निकाला। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दें। मगर वो खींचते हुए कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे जमीन पर धक्का दिया और बोले, मुझे तो औरत पर एतबार ही नहीं है। मैं बोली, माफ कर दें, आइंदा नहीं जाऊंगी। मगर मेरे शौहर ने पहली बार मुझे जालिमों की तरह मारा। उसी दौरान इत्तेफाक से मेरे ससुर और सास भी घर आ गए। दोनों आवाजें सुनकर सीधा मेरे कमरे में आए। मेरे ससुर ने शामिर का हाथ पकड़ लिया और गरजे, शामिर बस कर दो, माफ कर दो इस मासूम को। लेकिन शामिर ने अब्बा जी का हाथ झटक दिया और चिल्लाया,
अब्बा जी, आप किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में दाखिल हुए हैं? ये सुनते ही मेरे ससुर ने शामिर को थप्पड़ दे मारा। शामिर की हालत किसी जुनूनी की तरह हो रही थी। उसने अब्बा जी को कमरे से बाहर धक्का दिया और चिल्लाया, आप चले जाएं यहां से। सास बाप और बेटे के दरमियान बीच बचाव कराने लगी। मेरे ससुर बोले, शामिर, मैं तुम्हारी ये हरकतें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारे किरदार पर भी फफूंदी लग चुकी है। निकल जाओ मेरे घर से। शामिर ने जमीन से अपनी कलाई की घड़ी उठाई जो मुझे मारते हुए खुलकर जमीन पर गिर गई थी और घर से बाहर निकल गए। मैं कोने में दुबकी बैठी सिसकियां ले रही थी। उस दिन मेरा सारा भरम मान भरोसा टूट गया। ना जाने क्या क्या टूटा, मालूम नहीं, मगर मैं खुद टूट गई। औरत का हमसफर उसका सर का आंचल होता है, सर का साईं होता है, और मेरे साईं ने मेरे हाथ से मेरे सर से आंचल खींच लिया था। मेरा कसूर क्या था? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया था। बिना किसी कसूर के मैं घर में हर किसी से मुंह छुपाती फिर रही थी। 2 दिन की जहनी अजियत के बाद मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने कपड़े पैक किए, घर जाने लगी। मगर जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपनी सास को पुकारने लगी, अम्मी अम्मी दरवाज़ा खोलें, मगर मुझे किसी का जवाब न मिला। रात से मेरे ससुर भी घर से गायब थे। वो भी पूरी रात घर ना आए, ना जाने कहाँ चले गए थे। मेरी सास ने हर जगह फ़ोन करके पूछा, मगर मेरे ससुर ख़ानदान में किसी के घर नहीं थे। लेकिन शामिर को बाप की ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। मुझे इस घर के दरो दीवार से खौफ आ रहा था, इसलिए मैं घर जाना चाहती थी, मगर मुझे इसकी भी इजाज़त न मिली। मैं रोती रही, मगर मेरी सास ने दरवाज़ा न खोला। रोते रोते दरवाजे के साथ टेक लगाए मुझे नींद आ गई। शाम के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरी आंख खुल गई। मेरी सास ट्रे में खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने खाना मेरे सामने रखा और बोली, महरो, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तुझे घर जाने से मना नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे घर की इज्जत खराब करना चाहती है, मेरे घर की बातें जाकर दूसरों को बताना चाहती है, तो मैं तुझे कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चाहे तू इसी कमरे में कैद ही रहे। खाना खा, और इस घर से बाहर जाने की एक ही शर्त है कि अगर तूने घर की एक बात भी बाहर निकाली तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बदनामी इंसान को मरने पर मजबूर कर देती है, और तेरी मेरे सामने औकात ही क्या है। ये कहकर वो चली गई और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद 2 दिन मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद रहा। मेरी सास दोबारा ना आई। मैं बिस्तर पर बैठी आंसू बहाती रही। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। घंटों जागती रहती, फिर सो जाती। तसद्दुक हुसैन, क्या मैंने अपने सारे ख़ानदान को नाराज़ करके इसलिए तुमसे शादी की थी कि तुम किसी और के साथ रंगरलियाँ मनाते फिरो? बिनिश, खुदा के लिए तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हारे इस शक ने हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं कोने में सहमी खड़ी मामा और बाबा को लड़ते हुए देख रही थी और रो रही थी। मामा ने बैग से ख़त निकाल कर बाबा के सामने फेंक दिया। अच्छा, तो ये ख़त किसने किसको लिखा है? बाबा ने ख़त पर नज़र डाली और बोले, बिनिश, ये ख़त मैंने किसी को नहीं लिखा। मामा ने कहा, तो आप अपनी राइटिंग से भी इनकार कर रहे हैं? मामा ने अपना सूटकेस लिया और चल पड़ी। बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और बोले, बिनिश रुक जाओ, देखो हमारी बेटी का ही ख्याल कर लो। मामा ने पलटकर जवाब दिया, अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। मामा चली गईं और बाबा मुझे सीने से लगाए उन्हें जाते हुए देखते रहे। मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। 2 दिन से जब भी मैं सोती मुझे ख्वाब में अपना माजी नजर आने लगता। वो छोटी महरू उस वक्त भी अकेली थी और आज भी अकेली है। 2 दिन के बाद मेरी सास कमरे में आई। खाना रखा, पुराने बर्तन उठाए और खामोशी से कमरे से निकल गई। रात हो चुकी थी। मैं उठी, ईशा की नमाज अदा की और काफ़ी देर चाय नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ती रही। अल्लाह के सामने दिल खोल कर बैठी तो सारे जख्म सताने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। नबी आखिरुज़्ज़मा की याद आई तो मैंने तस्बीह ख़त्म की और नात पढ़ने लगी। मैं सिसकियाँ लेती जा रही थी और हल्की आवाज़ में नात पढ़ती जा रही थी। मेरा दिल जार जार रो रहा था। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरे शौहर को मेरी ज़रा भी परवाह ना हो। मैंने नात ख़त्म की, अभी जाए नमाज पर ही बैठी थी कि मुझ पर बहुत सारे गुलाब के पत्ते आकर गिरने लगे। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे ऊपर 3 कबूतर उड़ रहे थे और उन्होंने अपने पंजों में बहुत सारे गुलाब के फूल, ताज़ा पत्ते जकड़े हुए थे जो वो मुझ पर गिरा रहे थे। उन्हें देखकर हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कमरे की खिड़की पर नजर पड़ी
खिड़की खुली हुई थी, मतलब वो खिड़की के जरिए कमरे के अंदर आए थे। मगर रात के वक्त कबूतर। मैं जाए नमाज से उठी तो तीनों कबूतर कमरे के अंदर उड़ने लगे और फिर खिड़की से बाहर निकल गए। खौफ के मारे मैंने खिड़की बंद कर दी कि कहीं मेरे शौहर ने खिड़की खुली देखी और कमरे में गुलाब के पत्ते देख लिए तो जाने क्या समझेंगे। मैंने गुलाब के पत्ते उठाए, उन्हें खिड़की से बाहर फेंक कर खिड़की बंद कर दी। सुबह सवेरे मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। उसकी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। दरवाजा तो बाहर से बंद था। मेरी सास की आवाज आई, देख बेटा, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, मगर तूने बीवी पर हाथ नहीं उठाना। ये सुनकर मैं खौफ के मारे बिस्तर से उतरी और खिड़की के पलते पर्दे को पकड़कर खड़ी हो गई। अब क्या हुआ था, मेरे शौहर चिल्लाए, अम्मी दरवाजा खोलती हो या तोड़ दूं। इतने में दरवाजा खुल गया। मेरे शौहर और सास अंदर आए। शामिर मेरी तरफ बढ़ने लगे थे कि मेरी सास ने उन्हें रोक लिया। ना बेटा, रुक जा। वो बोले, महरू, खिड़की के बाहर कैसे गुलाब के पत्ते पड़े हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कैसे पत्ते? मुझे नहीं पता। वो बोले, महरू, तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी नजर आती हो। तुम्हारे तो कमरे की खिड़की के पास फूलों की बारिश हो रही है। रात के अंधेरे में कौन फूल भेजता है? ये सारे जमाने को इल्म है। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गए। अम्मी, आप फैसला कर लें इसके साथ क्या करना है, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं फौरन दौड़ी चली आई और सास के पैरों में गिर गई। मैंने कहा, अम्मी, मुझे आपकी इज्जत की कसम, मुझे नहीं मालूम बाहर कैसे फूल पड़े हैं। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मेरे शौहर का सर झुके। आप जो कसम चाहें मुझसे ले लें, मगर शाहमीर को राजी कर दें। वो मुझसे क्यों खफा हैं? मैं वादा करती हूँ अपने घर नहीं जाऊंगी, और अगर गई तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मगर मेरी सास कोई जवाब दिए बगैर कमरे से चली गई। काफी देर के बाद मैं उठी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा खुल गया। मेरी सास या तो दरवाजा बंद करना भूल गई थी या जानबूझकर खुला छोड़ गई थी। मैंने उसे अपने लिए एक मौका समझा। कुछ भी हो, मुझे अपनी सास को समझाना चाहिए। मैं कमरे से निकली। मेरी सास अपने कमरे में थी। जैसे ही कमरे के पास पहुंची, कमरे के अंदर से आती आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरी सास फोन पर किसी को कह रही थी, देखो, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए। महरू बहुत अच्छी लड़की है। मेरा बेटा बहुत अक्खड़ मिजाज है और सिर्फ मैं ही उसे समझा सकती हूँ। पहले भी उसका घर टूट चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि उसका घर आबाद हो जाए। लेकिन दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, तुम्हारा इंतकाम और मेरे घर की खुशियाँ। मेरे घर की खुशियाँ तो तुम्हारे इंतकाम की नजर हो जाएंगी। गलत फहमियों का बीज बोते बोते अगर एक बार महरू मेरे बेटे शामिर के दिल से उतर गई तो शामिर कभी उसे अपनाने के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए तुम सोच लो, महरू अब मेरे घर की बहू है। तुमने जो इंतकाम लेना था बरसों पहले ले लिया। अब अपने इंतकाम की आग से तुम मेरा घर मत जलाओ। मैंने शामिर के वालिद से बात कर ली है। आज शाम वो भी घर वापस आ रहे हैं। मैं अपने घर को टूटता बिखरता नहीं देख सकती। अब मैं फोन बंद करती हूँ। ये कहकर मेरी सास ने फोन बंद कर दिया। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में चली आई। मेरे दिमाग में घंटियां बज रही थी। मुझसे कौन इंतकाम ले रहा था? मैंने तो अपनी जिंदगी के इतने साल खामोशी से गुजार दिए। अगर कभी मेरी मर्जी का कुछ ना भी मिला तो मैंने किसी से गिला शिकवा नहीं किया। सबसे बढ़कर ताया ने जब राहील के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो मैं उस रिश्ते से बहुत खुश थी, क्योंकि ताया और ताई बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर अम्मी ने जब उस रिश्ते से इनकार किया तो मेरा बहुत दिल टूटा। मगर मैंने उस वक्त भी अम्मी से भी जिक्र न किया कि मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी थी। दरअसल अम्मी की कभी भी ताई के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी थी। शायद उनकार की यही वजह रही होगी। घर में खामोशी से वक्त गुजर जाता। दिल करता तो अपनी सहेली तैयबा के साथ फोन पर गपशप कर लेती या वो मेरे घर आ जाती। हम दोनों अक्सर ही मिलाद पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते। फारिग औकात में नाते पढ़ना और मुताला करना, यही मेरे शौक थे। अपनी जिंदगी को इतने साफ सुथरे तरीके से गुजारने के बावजूद भी मेरा कोई दुश्मन था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा दिल इस बात से मुतमईन था कि मेरी सास को मुझ पर एतमाद था। दिल में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद मेरे शौहर मेरे साथ इसी तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारें जैसे उन्होंने शादी के पहले 2 साल गुजारे थे। मेरी सास ने रात का खाना मेरे कमरे में पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात न की। खामोशी से चली गई और दरवाज़ा भी लॉक न किया। मैंने खाना खाया, नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गई। मगर लाख कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब से मैं उस कमरे में कैद हुई थी
مجھے مسلسل خواب میں ماما اور بابا نظر آ رہے تھے۔ عجیب عجیب سے خواب نظر آتے۔ میں تھوڑی دیر سکون سے نہ سو پاتی، میری آنکھ کھل جاتی۔ میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جسے شوہر کے ڈر سے دوبارہ میں نے نہیں کھولا تھا۔ میں بستر سے اتری اور آہستہ سے کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ مجھے وہی تینوں کبوتر یاد آ رہے تھے، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ سامنے والوں کی بالکنی پر تینوں کبوتر بیٹھے میری کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان پر بہت پیار آیا، شاید کسی نے پالے ہوئے تھے۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی اور نعت گنگنانے لگی۔ گلی سے آتی ہلکی ٹھنڈی ہوا بہت مزہ کر رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے آہستہ آواز میں نعت پڑھتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ آدھی رات کے وقت میں قبرستان میں ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھی اسے کھود رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے اپنی شادی کا سرخ لہنگا پہن رکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف اس جگہ ہلکی روشنی تھی جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے آواز آئی، یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے سامنے سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں لالٹین لیے ایک بزرگ کھڑا تھا۔ میں نے ہامتے ہوئے اس سے کہا، میری مدد کرو، یہاں میری خوشیاں دفن ہیں۔ بزرگ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے بولی، کسی نے میری خوشیوں کو زہر آلود پوٹلی میں باندھ کر یہاں دفن کر دیا ہے، اسے نکالنے میں میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ بزرگ مجھے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا اور بولا، لڑکی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کیا اور اپنے ہاتھ دیکھے، میرے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے زور سے ایک چیخ ماری اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں دھڑام سے نیچے گری، کیونکہ میں کھڑکی کے پاس کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نعت پڑھتے پڑھتے شاید مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، میں نے کھڑکی کو بند کیا، قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ میری ساس کمرے میں پہنچ گئی۔ بولی، کیا ہوا مہرو؟ تم نے اتنی زور سے چیخ کیوں ماری؟ میں اپنے کمرے سے آواز سن کر یہاں بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ اتنے میں میرے سسر بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، کیا ہوا بیٹا؟ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بولی، ابا جی میں کھانا کھانے کے بعد یہیں کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے نعتیں پڑھ رہی تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی اور پھر ڈراؤنا خواب آ گیا۔ اسی وجہ سے ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے سسر بولے، بیٹا آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل سے اس کمرے سے نکلو اور گھر کے کام کاج دیکھو۔ میں نے کہا، جی بہتر ابا جی۔ ساس نے پہلی دفعہ آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے دن کئی روز بعد میں کمرے سے نکلی اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس نے شاہ کو میرے حوالے سے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ وہ ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ انہیں میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک موقع پر میری ساس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا اور بولی، دیکھ شاہ، سمجھدار آدمی زندگی میں غلطی ایک ہی بار کرتا ہے، اور جو ایک ہی غلطی کو بار بار کرتا ہے وہ ساری عمر زندگی کے سمندر میں ہچکولے ہی کھاتا رہتا ہے، نہ اس کی زندگی بن پاتی ہے نہ مستقبل۔ تیرا کیا مستقبل ہے؟ کیا ساری عمر تو یہاں وہاں گھومتا رہے گا؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ مگر شاہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ لکھا تھا، نہیں۔ چند دن گھر میں خاموشی رہی۔ فی الحال میرے شوہر شاہ ہر ایک سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ میری ساس گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ شاہ کے اندر اتنی ضد اور انا آخر کیوں تھی؟ گھر کے اندر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ کون اتنی ضدیں لگاتا ہے؟ حالانکہ شادی سے پہلے 2 سال میں نے شاہ کے ساتھ ایک نارمل شادی شدہ جوڑے کی طرح گزارا تھا، مگر 2 سال کے بعد آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں مجھ سے کوسوں دور کر دیا تھا؟ میں فی الحال الگ کمرے میں اپنی تنہائی کاٹ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے میرے لیے امید کی کرن پیدا کی، میری ساس کو میرے حق میں بہتر کر دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنی معمول کی تسبیحات کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے میں نعت پڑھنے لگی۔ کئی دن گزر چکے تھے، نعت نہیں پڑھی تھی۔ جیسے ہی میں نعت پڑھنے لگی، تھوڑی دیر بعد وہی کبوتر میری کھڑکی کے سامنے اڑنے لگے۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہے تھے، شاید وہ اندر آنا چاہتے تھے، مگر ایسا کیوں تھا؟ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھی اور غور کیا، انہوں نے اپنے پنجوں میں گلاب کے پھول کی پتیاں جکڑ رکھی تھیں۔ ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ گلی سے شاہ کی آواز آئی۔ وہ کبوتروں کو بھگاتے ہوئے کہہ رہے تھے، شی جاؤ یہاں سے۔ میں تیزی سے اٹھی اور میں نے کھڑکی پر لگا پردہ کھڑکی کے سامنے پھیلا دیا۔
कि उन्हें ये कहने का मौका भी ना मिले कि खिड़की पर लगा पर्दा खिड़की के सामने क्यों नहीं था, हटा हुआ क्यों था। मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर सुनने लगी। वो तेजी से आए और कबूतरों को भगाने लगे। कबूतर चले गए और शामिर भी चले गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कबूतरों का यूं मेरी खिड़की से टकराना बहुत अजीब था। मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने कुरान पाक लिया और तिलावत करने लगी। आखिर में मैंने सूरह जिन की तिलावत की। जूं ही मैं सूरह जिन की तिलावत से फारिग हुई, मेरे सामने मामा खड़ी थी। मैं हैरत से टिकटिकी बांधे उन्हें देख रही थी। वो बोली, मेहरू मेरी प्यारी बच्ची, अभी घर जाओ। मैंने कहा, मामा आप? वो बोली, ये सवाल करने का वक्त नहीं है। मैंने कहा, बाबा ठीक है। वो बोली, तुम घर जाओ मेहरू, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैंने जल्दी से चप्पल पहने, अपना पर्स उठाया और कमरे से निकल पड़ी। कमरे से निकलते ही मैंने मुड़कर मामा को देखा। वो बोली, जितनी जल्दी मुमकिन हो घर पहुंचो। फिर उनकी छवि मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं घर से बाहर की तरफ भागी। मेरी सास शामिर के साथ ड्राइंग रूम में ही खड़ी थी। बोली, मेहरू तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर मैं घर से निकल आई। घर से निकलते ही मुझे रिक्शा मिल गया। मैं घर पहुंची, दरवाज़ा खुला था। घर में कोई नहीं था। छत के ऊपर मेरे कमरे की लाइट जल रही थी, शायद वहां कोई था। मैं छत पर पहुंची। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर कमरे के अंदर से आती अजीब व गरीब आवाज़ों ने मुझे बाहर रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं कान लगाकर सुनने लगी। मैं उस वक्त नवीं जमात में पढ़ रही थी जब इनके घर हमारा आना जाना हुआ। वो उस वक्त गालिबन 11वीं जमात में थे। मैं पहली ही नज़र में उन पर अपना दिल हार बैठी। इसी तरह कई साल गुजर गए। मैंने बीए कर लिया और वो यूनिवर्सिटी से फारिग होकर बहुत अच्छी जॉब करने लगे थे। चूंकि वो अपने वालिद के बहुत होनहार बेटे थे, इसलिए अंकल ने उन्हें कभी कुछ करने से मना नहीं किया। मेरे दिल में मोहब्बत की आग को सुलगते हुए कई साल गुजर चुके थे, मगर मैंने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरे पापा ने खुद ही रिश्ते की बात छेड़ दी। अंकल को भी रिश्ता पसंद था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और यूं हमारी मंगनी हो गई। और फिर यूं हुआ कि बदकिस्मती से हमारे बीच बीनिश आ गई। तसद्दुक ने रिश्ता तोड़ दिया और सबकी नाराजगी मोल लेकर बीनिश से शादी कर ली। लेकिन आप बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं क्यों ठुकराई गई? लेकिन यह रिश्ता ख़त्म होने के बाद मुझसे जुदाई का गम सहा न गया और मैंने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की, जो न कर सकी। मेरी मामा और पापा को इस राज का पता चल गया जो बरसों से मैंने अपने अंदर दफन करके रखा हुआ था। पापा ने फौरन मेरी शादी करना चाही, मगर मैंने हर जगह इनकार कर दिया। मुझे अपनी हार किसी सूरत कबूल न थी। आखिर एक दिन मेरा एक मंसूबा कामयाब हो गया। मैंने फेक नंबर से तसद्दुक के नंबर पर ऐसे मैसेज किए जिससे बेनिश शक की खाई में जा गिरी। उसके और तसद्दुक के ताल्लुकात खराब हुए और होते ही चले गए। मेरा आखिरी खत वाला ड्रामा तो इतना कामयाब रहा कि बीनिश घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जिस वक्त तसद्दुक और बीनिश का आखिरी झगड़ा हो रहा था, मैं इत्तेफाक से तसद्दुक के घर ही आई थी और चुपकर उनकी बातें सुन रही थी। जब मुझे बीनिश के इरादे का इल्म हुआ तो मैंने उसी वक्त जल्दी जल्दी उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दी, क्योंकि मैं ये करना जानती थी। मुझे पापा ने सिखाया था। बीनिश चली गई, मैं भी चुपके से वहां से निकल आई। गाड़ी की ब्रेकें फेल करके मैंने बीनिश का ऐसा इंतज़ाम किया था कि वो उस घर में दोबारा कभी वापस ना आ सके। दूसरी आवाज़ आई, तुम्हारे पास आज सिर्फ रात 12 बजे तक का वक्त है। सौतेली बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने कब्रिस्तान में टूटी कब्र के अंदर जो पुतला दबाया है उसे निकाल कर जला दो। पुतले के जलते ही उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। मेरे पैरों तले जमीन तो पहले ही निकल चुकी थी, मगर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 10:30 बज रहे थे। जैसे ही मैं मुड़ी, पीछे शामिर खड़े थे। उन्होंने फौरन मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मुझे नीचे ले आए। हम घर से निकले। उनके पास गाड़ी थी। हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जब मैं घर से निकली तो शामिर मेरा पीछा करते हुए आए थे। हम कब्रिस्तान पहुंचे। निशानी के मुताबिक कब्र तलाश की। शामिर ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी और कब्र के अंदर से एक पुतला निकाल लिया जिसके पूरे जिस्म पर सुइयां चुभ हुई गई थी। हम वहीं छुप गए। ठीक 11:30 बजे मेरी सौतेली माँ कब्रिस्तान पहुंच गई और कब्र के पास जैसे आई, खुली कब्र और पुतला गायब देखकर उसके हवास गुम हो गए। बोली, वो पुतला कहाँ गया? शामिर बोले, मेरे पास है। आंटी आपको चाहिए? मेरी सौतेली माँ चीखने चिल्लाने लगी कि पुतला मुझे वापस कर दो। शामिर ने फोन करके वहीं पर बाबा को भी बुला लिया। यूं मेरी सौतेली माँ की
مکاریوں کا ایک طویل دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ میری سوتیلی ماں میری حقیقی ماں کی قاتل نکلی، جبکہ اب وہ مجھے بھی مار دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے پہلے اس نے میری خوشیوں کو آگ لگانا چاہا، تاکہ پہلے میرے حوصلے کو توڑے، کیونکہ جس کا حوصلہ ٹوٹ جائے اسے مارنا کون سا مشکل ہے۔ اس نے میری خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے مجھ پر کالا علم کروا رکھا تھا، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ لیکن عین اسی وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ میری ماں کی شبی کا مجھے نظر آنا اللہ کی مدد ہی تو تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ کبوتر بھی دوبارہ نہیں آئے۔ میری ساس نے کالے علم کا توڑ کرایا۔ بابا نے میری سوتیلی ماں کے خلاف کوئی سخت ایکشن تو نہ لیا، کیونکہ وہ ان کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، مگر ان سے الگ ہو گئے۔ میری سوتیلی ماں نے ایسا گہرا زخم لگایا تھا جو کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ میری ساس میری سوتیلی ماں کی اصلیت کو جانتی تھی، مگر نہ جانے کس مصلحت کے تحت خاموش رہی۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہی تھا کہ اللہ نے میری ساس کے دل میں احساس اور خوف خدا ڈال دیا۔ کالے جادو کا توڑ ہوا تو آہستہ آہستہ میری زندگی نارمل ہونے لگی۔ شامیر کا رویہ بھی بہتر ہو گیا، بلکہ جب ساری حقیقت ان کے سامنے کھلی تو یقیناً اللہ نے بھی ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا ہوگا۔ بے شک اللہ بڑا کارساز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔